बेटा कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम, कल हमने एग्जाम्पल लिया था तालाब का। तालाब एक इकोसिस्टम है, तालाब खुद एक इकोसिस्टम है जिसमें चलता है प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, सब चलता है तालाब के अंदर। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक सबसे आईएमपी टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। क्या टॉपिक है? प्रोडक्टिविटी। लिखो प्रोडक्टिविटी। बेटा लिख प्रोडक्टिविटी क्या है। सुनते जाओ, समझते जाओ। पहले इस वर्ड का मीनिंग सुन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीनिंग सुन। इसका सिंपल मीनिंग है, ये ए नाम का प्लांट है, ये बी नाम का प्लांट है। ए नाम का प्लांट, बी नाम का प्लांट। ए नाम के प्लांट ने शुरू किया फोटोसिंथेसिस, बी नाम के प्लांट ने शुरू किया फोटोसिंथेसिस। जब ए नाम का प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेसिस, उसने बनाया लगभग 100 केजी फूड। कितना बनाया? और इस भाई साहब ने बनाया 80 केजी फूड। जो फूड बनाया, जो खाना बनाया, उसे बायोमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो उसने खाना बनाया उसे क्या बोलते हैं? इसको भी बायोमास। बता अभी किस पौधे का प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, ए का कि बी का? उसने कितना बायोमास बनाया? वाया फोटोसिंथेसिस। उस भाई साहब ने कितने बनाया? तो इसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन। कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए आप कितना खाना बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन। उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन को हम गिनते हैं बेटा, इसको हम गिनते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, केजी, सॉरी केजी नहीं है, ग्राम आएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये उसका यूनिट है। सर काय का यूनिट है? ये यूनिट है बायोमास का। ग्राम मीटर स्क्वायर, ग्राम मीटर स्क्वायर। ग्राम मतलब कितना बना और मीटर स्क्वायर का मतलब कितने एरिया में बना। अब वो कैसे आया, लिखो मत फिलहाल कुछ भी। एरिया क्यों बोला सर? सुनो मेरी बात। ये खेत है, ये खेत है, खेत में एक एरिया है, ये एरिया है खेत का, ये खेत का एरिया है बेटा। इस एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना बायोमास बना, पूरा खेत नहीं गिनना हमें, खेत का एक एरिया गिनना है। अगर मैं बोल रहा हूँ खेत में एक एरिया गिनना है, वहाँ कितना टन गेहूँ हुआ, कितना टन चावल हुआ, हाँ, कितना वॉटेवर तूर हुआ, मूंग हुआ, कपास हुआ, उसका मतलब क्या है? उस एरिया में हुआ। इसलिए प्रोडक्शन को हम काय में गिनते हैं? ग्राम। और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो पूरा फॉर्मूला क्या आएगा? यूनिट का आएगा ग्राम मीटर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला, मतलब किसका यूनिट है? ये बायोमास का। बायोमास मतलब कितना खाना बना। समझ में आया बेटा? कितना खाना बना। लिखो हेडलाइन, प्रोडक्शन लिख, पहले प्रोडक्शन लिख। प्रोडक्शन में पहला हेडलाइन लिख प्राइमरी प्रोडक्शन, क्योंकि दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहला आएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में दो प्रोडक्शन, एक का नाम है प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन हमेशा प्लांट में होता है और सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर में। कंज्यूमर मतलब एनिमल में। लिख ले, प्राइमरी प्रोडक्शन कहाँ रहता? प्लांट्स में, क्योंकि पहली बार वही खाना बनाते हैं। और सेकेंडरी होता है कंज्यूमर में, मतलब एनिमल में।
हो गया। अब पहला हेडलाइन लिख, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन हेडलाइन लिख, लिखा? लिख, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, the amount of organic matter produced per unit area, is called as primary production. Primary production. अब देख, वो जो ऑर्गेनिक मैटर बोला मैंने, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है बेटा बायोमास। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर? बायोमास। इसको हम दो तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके एक्सप्रेशन दो तरह से हैं। सर कैसे? सुन, उसने कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उस प्लांट ने कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसी ऑर्गेनिक मैटर का नाम क्या है बेटा? बायोमास। इसके दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 ग्राम मीटर स्क्वायर बराबर है, और ग्राम मीटर इनवर्स। क्या मैंने सही लिखा? अरे ग्राम पर मीटर स्क्वायर या ग्राम मीटर इनवर्स एक ही बात है ना। ये हो गई उसकी, ये जो है बात, जगह नहीं के यहाँ पे, ये बात है उसके वजन की, वेट। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को गिनते हैं कैसे, तो ये आएगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को गिनते हैं एनर्जी से, एनर्जी, तो वहाँ पे आएगा बेटा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी मीटर इनवर्स। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास को गिनते हैं कैसे, तो वो यूनिट लगाना। अगर कैसे गिन रहे हैं, कैलोरी में आती ना एनर्जी, तो ये लगाना। समझ में आया? और मैंने आपको अभी भी बताया कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। मैंने बोला ना अभी कि पेड़ कितना खाना बनाता है, उस खाने को तूने क्या नाम दिया? क्योंकि पेड़ ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? और उसी ग्लूकोज को वो जमा रखता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ग्लूकोज स्टार्च कौन है? उसी का सेकंड नाम क्या है? लिखो इससे। लिहून झालं का श्रावणी? सांग काय एक्सप्लेन केलं मी? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। वो मीटर स्क्वायर काय के लिए है? एरिया के लिए है, क्योंकि पूरे खेत को नहीं गिन सकता। तो खेत में एक एरिया गिनना पड़ेगा। खेत में एक एरिया गिनते हैं अपन, उस एरिया का इतना प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से फिर अंदाज़ा लगाते हैं पूरे खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ। ओके, हाँ सर समझ में आया। ये हुआ प्रोडक्शन की बात। ये हो गई बेटा प्रोडक्शन की बात। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के बाद हेडलाइन लिख, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या है वो सुन ले बेटा। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है। सुन कैसे। दिस इज द अमाउंट ऑफ बायोमास या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेटा ऑर्गेनिक मैटर का ही नाम बायोमास है। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ दो चीज़ें आ गई, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम आया, तो जहाँ पे टाइम आता है वहाँ पे आती है बेटा प्रोडक्टिविटी। जहाँ पे टाइम है वहाँ पे है प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा, अब वो भी लिख ले। इसका यूनिट क्या होगा, सुन ले, बायोमास। इसका यूनिट क्या होगा, ये है वजन के लिए और ये है एनर्जी के लिए। वजन में इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब मैंने ईयर जोड़ा, इसके पहले जोड़ा था कि ईयर। अब समय आया, क्या आया, जब समय आता है तो क्या बोलना है इसको। क्लियर हुआ क्या फ़र्क। अरे भाई, P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोडक्टिविटी, दोनों में क्या फ़र्क है। इसका क्या फार्मूला था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये प्रोडक्शन था। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब ईयर मतलब कौन बेटा, टाइम। उस महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, उस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। फार्मल बोलते ना कि पिछले साल मुझे बहुत प्रोडक्शन हुआ, पिछले साल मतलब उसने क्या लगाया, समय। क्या लगाया, समय। क्लियर है। हाँ, लिख लो इसे भी। ईयर को वायर बोलते हैं, YR, ईयर। ये आएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका और क्या आएगा सर, इसका और भी लिख ले बेटा, ग्राम मीटर इनवर्स ईयर इनवर्स। एक साल की बात कर रहा मैं। और किलो कैलोरी मीटर इनवर्स ईयर इनवर्स। इनफ। वायर के ऊपर मैंने 1 लिखा, मतलब 1 ईयर है वो। वायर मतलब ईयर। मैडम कड़ना सेल अंदर सेल दे मना सेल। हाँ, कुठे ब्रॅकेट आहे, कुठे ब्रॅकेट सांगतो ना ते, NCERT जेव्हा सांगेल तेव्हा सांगेल मी ते। चलो वो टेम्परेरी के लिए पढ़ाया मैंने, क्यों ऐसा होता है। हाँ, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब उसी में हेडलाइन लिख, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है प्लांट में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है प्लांट में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है प्लांट में। हो गया, आपको मीनिंग समझ में आया, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कहाँ होनी चाहिए, प्लांट में। और उसका मीनिंग क्या बोला मैंने, कितना खाना बना, कितने एरिया में बना और कब बना, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी है प्रोडक्टिविटी, फर्स्टली है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें आती है बेटा दो बातें, एक का नाम है GPP, एक का नाम है NPP। अब वो भी सुन ले कहानी क्या है। व्हाट इज GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बोलना, प्रोडक्शन मत बोलना। इसका नाम है नेट
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मेरी बात सुन बेटा, दोनों में फ़र्क क्या है सुन, व्हाट इज़ द डिफरेंस। जैसे अपने घर में एक पेमेंट आता है बैंक अकाउंट में, एक पेमेंट। अब वो पेमेंट इमेजिन करते आया हो 30,000, बैंक में एक पेमेंट आया 30,000, वो है ग्रॉस। क्या? इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ, पूरा पेमेंट आया ग्रॉस 30,000। फिर 30,000 को खर्चे हैं अलग अलग, ये खर्चा वो खर्चा, सिलेंडर गया, हाँ पेट्रोल भराना है, जो भी खर्चा है घर का, पूरा खर्चा कट करने के बाद जो अमाउंट बचेंगी, अमाउंट बची 10,000। कितनी बची? वो नेट है। 30,000 जो आया वो ग्रॉस है, पूरा कट करके जो बचा वो, समझ में आया तुझे क्या बोलना है मुझे? हाँ। अब मेरी बात सुन, कोई प्लांट क्या करता है बेटा, प्लांट क्या करता है, पहले खाना बना लेता है। उसने खाना बना के जमा रखा 100 किलो, इमेजिन कर, या 100 ग्राम की बात करते हैं अपन, ग्राम। प्लांट ने खाना बनाया 100 ग्राम, कितना बनाया? बना के रख दिया, मतलब वो क्या हुआ, उसका ग्रॉस हुआ। क्या हुआ? ग्रॉस। समझ में आया? अब उसमें से वो खुद के लिए भी खाएगा ना, कुछ यूज़ करेगा ना, खुद के लिए भी यूज़ करेगा। तो 100 में से उसने 40 यूज किया खुद के लिए। कितना यूज़ किया? तो बचा कितना? अब ये 60 को तो बोलेगा नेट। क्या बोलेगा? और यही अवेलेबल रहता है बाकी एनिमल के लिए, यही नेट अवेलेबल रहता है बाकी एनिमल के लिए। जैसे घास में खाना बचा है बाकी एनिमल के लिए, वो नेट है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अब तक? इसने खाना कितना बनाया था? 100 में से खुद के लिए कितना खर्चा किया? 40, बचा कितना? तो 60 को क्या बोलेगा? नेट। 100 कौन था? ग्रॉस। हाँ सर, समझ में आया क्या बोलना है आपको? ये लिखा तूने? ये लिखा ना? अब ग्रॉस में लिख। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। मैंने टोटल बोला, इसमें कोई वजह नहीं है, कोई माइनस नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। इसको तो प्रोड्यूस बोल सकता है या स्टोर्ड बोल सकता है, स्टोर्ड या प्रोड्यूस। प्लांट ने कितना खाना जमा रखा या कितना उसने बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस। हो गया बेटा? हाँ। अब बात करते हैं नेट की। नेट में क्या होता है, उसमें से कुछ खर्चा करता है वो खुद के लिए, खुद के लिए खर्चा करता है वो। इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना। तो इसका फॉर्मूला ये है, जो GPP है, व्हाट इज GPP? उसमें से तू रेस्पिरेशन को माइनस कर, मतलब माइनस तूने किया R का मतलब है रेस्पिरेशन। क्या मतलब? इस GPP में से कुछ खाना उसने खुद के एनर्जी के लिए यूज़ किया। तुझे पता है प्लांट रिक्वायर्ड एनर्जी, प्लांट रिक्वायर्ड बिकॉज उसको अलग अलग काम करने पड़ते, उसको ट्रांसपिरेशन करना पड़ता, रेस्पिरेशन करना पड़ता, उसको PS करना पड़ता, उसको ट्रांसलोकेशन करना पड़ता, बहुत काम है उसके पीछे। उसके लिए उसको क्या लगती है? एनर्जी। और एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिलती है? रेस्पिरेशन। तो मैंने जो टोटल अमाउंट है उसमें से क्या माइनस किया? R। ये R उसके लिए है, फॉर एनर्जी के लिए। जो बचेगा बेटा उसको क्या बोलना तू? NPP। जो बचेगा उसको क्या बोलना? ये लिख लो वहाँ पे डायरेक्टली। R का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस। R का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस।